मेराज की रात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम रिवायात के मुताबिक आज की रात मेराज की रात है। ये मेराज का वाक़या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा मशहूर वाक़यात में से है, लेकिन ये जिस कदर मशहूर है इसी कदर अफसानों की तहें इस पर चढ़ गई हैं। आम लोग अजूबा पसंद होते हैं, उनकी अजायब पसंदी के जज्बे को बस अपनी तस्कीन का सामान चाहिए। इसलिए मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल रूह, उसकी गर्ज, उसके फ़ायदों और नतीजों को तो उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और सारी गुफ्तगू इस पर होने लगी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म के साथ आसमान पर गए थे या सिर्फ रूह गई थी। बुराक क्या था और फरिश्ते किस शक्ल के थे? हालांकि दरअसल ये वाक़यात तारीख़ इंसानी की उन बड़े वाक़यात में से है जिन्होंने ज़माने की रफ्तार को बदला और तारीख़ पर अपना मुस्तकिल असर छोड़ा है, और उसकी हकीकी अहमियत कैफियत मेराज में नहीं बल्कि मकसद और नतीजे मेराज में है। आइए जानते हैं वो बुनियादी उसूल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराजुन नबी के मौके पर अता किए गए, जिन पर इंसानी तमद्दुन और अखलाक की तामीर होनी चाहिए। ये 14 उसूल हैं। नंबर 1, सिर्फ अल्लाह की बंदगी की जाए और इख्तिदार आला में उसके साथ किसी की शिरकत न तस्लीम की जाए। नंबर 2, तमद्दुन में ख़ानदान की अहमियत मलहूज रखी जाए, औलाद वालिदैन की फरमाबरदार और खिदमत गुजार हो और रिश्तेदार एक दूसरे के हमदर्द व मददगार हों। नंबर 3, सोसाइटी में जो लोग गरीब या माजूर हों या जो लोग अपने वतन से बाहर मदद के मोहताज हों वो बेवसीला न छोड़ दिए जाएं। नंबर 4, दौलत को फजूल ज़ाय न किया जाए। जो मालदार अपने रुपए को बुरे तरीके से खर्च करते हैं वो शैतान के भाई हैं। नंबर 5, लोग अपने खर्च को एतदाल पर रखें, न बख्ल करके दौलत को रोकें और न फजूल खर्ची करके अपने लिए और दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करें। नंबर 6, रिस्क की तकसीम का कुदरती इंतजाम जो खुदा ने किया है, इंसान उसमें अपने मसनूई तरीकों से खलल न डाले। खुदा अपने इंतजाम की मसलहतों को ज्यादा बेहतर जानता है। नंबर 7, मुआशी मुश्किलात के खौफ से लोग अपनी नस्ल की अफजाइश न रोकें। जिस तरह मौजूदा नस्लों के रिस्क का इंतजाम खुदा ने किया है, आने वाली नस्लों के लिए भी वही इंतजाम करेगा। नंबर 8, ख्वाहिश नफ्स को पूरा करने के लिए जिना का रास्ता बुरा रास्ता है, लिहाजा न सिर्फ जिना से परहेज किया जाए बल्कि उसके करीब जाने वाले असबाब का दरवाजा बंद होना चाहिए। नंबर 9, इंसानी जान की हुर्मत खुदा ने कायम की है, लिहाजा खुदा के मुकर्रर करदा कानून के सिवा किसी दूसरी बुनियाद पर आदमी का खून न बहाया जाए, न कोई अपने आप को कत्ल करे न किसी दूसरे को कत्ल करे। नंबर 10, यतीमों के माल की हिफाजत की जाए। जब तक वो खुद अपने पांवों पर खड़े होने के काबिल न हो उनके हुकूक को ज़ाये होने से बचाया जाए। नंबर 11, अहद व पैमान को पूरा किया जाए। इंसान अपने मुआहदात के लिए खुदा के सामने जवाबदाह है। नंबर 12, तिजारती मामलात में नापतोल ठीक रास्ते पर होनी चाहिए, औजान और पैमाने सही रखे जाएं। नंबर 13, जिस चीज का तुम्हें इल्म न हो उसकी पैरवी न करो, वहम और गुमान पर न चलो, क्योंकि आदमी को अपनी तमाम कुव्वतों के मुताल्लिक खुदा के सामने जवाबदही करनी है कि उसने उन्हें किस तरह इस्तेमाल किया। और नंबर 14, तकब्बुर से परहेज करो। गुरूर की चाल से न तुम जमीन को फाड़ सकते हो न पहाड़ों से ऊंचे हो सकते हो। ये 14 उसूल हैं जो मेराज में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए। इनकी हैसियत सिर्फ अखलाकी तालीमात ही की नहीं, दरअसल ये इस्लाम का मैनिफेस्टो है और वो प्रोग्राम है जिस पर आपको आने वाले ज़माने में एक सोसाइटी की तामीर करनी थी। ये हिदायत उस वक्त दी गई थी जब आपकी तहरीक अनकरीब तबलीग के मरहले से गुजर कर हुकूमत और सियासी इख्तिदार के मरहले में कदम रखने वाली थी। लिहाजा उस दौर के शुरू होने से पहले ये बता दिया गया कि खुदा का पैगंबर किन उसूलों पर तमद्दुन का निज़ाम कायम करेगा। इसलिए मेराजुन नबी में ये 14 निकात मुकर्रर करने के साथ ही अल्लाह ताला ने तमाम पैरवान इस्लाम के लिए 5 वक्त की नमाज फ़र्ज की, ताकि जो लोग इस प्रोग्राम को अमल का जामा पहनाने के लिए उठें उनमें अखलाकी इंजबात पैदा हो और वो अल्लाह से गाफिल न होने पाएं। हर रोज़ 5 मरतबा
ان کے ذہن میں یہ بات تازہ ہوتی رہے کہ وہ خود مختار نہیں ہیں بلکہ ان کا حاکم اعلیٰ اللہ ہے جس کو انہیں اپنے کام کا حساب دینا ہے۔